उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मसरूं की पहली मैं मीर की हमराज़ ग़ालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम। पेश खिदमत है प्रेमचंद का अफसाना स्वांग का खुलासा। अफसाना स्वांग प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए वारदात में शामिल नवा अफसाना है। इस अफसाने का आगाज़ इस जुमले से होता है, राजपूत ख़ानदान में पैदा हो जाने ही से कोई सूरमा नहीं बन जाता, और इसका इख्तिताम इस जुमले पर होता है, मैं भी इस तमाशे का लुत्फ़ उठा रहा था। अगर सभी को पकड़कर मूछें उखाड़ लेता तो तुम कितनी शर्मिंदा होती। मैं इतना बेरहम नहीं हूँ। सबकी सब गजेंद्र का मुंह देखती रह गईं। इस अफसाने में दो हिस्से हैं। निचोड़। इस अफसाने में प्रेमचंद ने ज़वाल पज़ीर ख़ानदानी बहादुरी की तरफ इशारा किया है, लेकिन साथ ही उसके ज़वाल का दूसरों पर ज़ाहिर न करने की नफ्सियात की तरफ इशारा भी किया है। खुलासा। इस अफसाने का मरकज़ी किरदार गजेंद्र सिंह है, जिसका ताल्लुक़ राजपूत घराने से है, लेकिन इसके अंदर राजपूतों वाली कोई बात नहीं है। वो निहायत डरपोक और बुज़दिल है, लेकिन चूँकि शहर में तालीम हासिल करता है, इसीलिए ज़ुबान का तेज़ है। अपनी मीठी और लच्छेदार बातों से अपनी कमियों को छुपाने में माहिर है। गजेंद्र सिंह के जद्दे बुजुर्गवार वकील थे और उनके अंदर थोड़ी बहुत राजपूतों की खूबी मौजूद थी, लेकिन वालिद नरेंद्र सिंह ने कपड़े की दुकान खोलकर इसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। और रही बात गजेंद्र सिंह की, तो वह कद व क़ामत में छोटा और जिस्म से बहुत कमज़ोर था, लेकिन इसकी शादी जिस ख़ानदान में हुई, इनमें कुछ राजपूती जौहर बाकी था। गजेंद्र के ससुर और दोनों साले चुन्नू मुन्नू शिकार और अखाड़े के शौकीन थे। गजेंद्र सिंह के खुसर पेंशनर सूबेदार थे। गजेंद्र सिंह शादी के 2 साल बाद जब ससुराल पहुंचा तो अपने सालों के सामने खूब शेखी बगाड़ता है, लेकिन जब शिकार पर जाने की बात आती है तो डर के मारे इसे सांप सूंघ जाता है। कई बहानों के बावजूद भी बात नहीं बनती तो बेदिली से शिकार पर चला तो जाता है, लेकिन रास्ते में बातों ही बातों में अपने ससुर और सालों को सूफियाना अंदाज में इस तरह नसीहतें करता है कि वो शिकार करने का इरादा तर्क कर देते हैं और होली के मौके पर पटाखों के डर से भागकर घर चला जाता है, लेकिन हाजिर जवाबी सी आतिशबाजी को भी बेसूद साबित कर देता है। और एक रात जब इसकी बीवी की 5 सहेलियां स्वांग करने डाकू बनकर इसे धमकाती हैं तो उसके पाँव के तले ज़मीन खिसक जाती है और इसे अपनी बीवी श्याम दुलारी का भी ख्याल नहीं रहता। वो इसे डाकुओं के हवाले कर देता है, लेकिन जब इस पर ये राज अफशा हुआ कि वो डाकू नहीं बल्कि उसकी बीवी की सहेलियां हैं, तो वो अपने वक़ार को कायम रखने के लिए कहता है, मैं भी इस तमाशे का लुत्फ़ उठा रहा था। अगर सभी को पकड़कर मूछें उखाड़ लेता तो तुम कितनी शर्मिंदा होती। मैं इतना बेरहम नहीं हूँ। किरदार: गजेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, श्याम दुलारी उर्फ श्यामा। अहम निकात: गजेंद्र सिंह के जद्दे बुजुर्गवार वकील थे और उसके वालिद ने कपड़े की दुकान खोली थी। गजेंद्र सिंह के जद्दे बुजुर्गवार वकील थे और जरा या बहस में कभी कभी राजपूती का मुजाहरा कर जाते थे। पितर बुजुर्गवार ने कपड़े की दुकान खोलकर इस मुजाहरे की भी गुंजाइश नहीं रखी। शादी के 2 साल बाद होली के मौके पर गजेंद्र सिंह अपने ससुराल जाता है। शादी हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक एक बार भी ससुराल ना आ सका था। इम्तिहानात से फुर्सत ही ना मिलती थी, लेकिन अब तालीम ख़त्म हो चुकी थी, मुलाजिमत की तलाश थी, इसलिए अब की होली के मौके पर ससुराल से बुलावा आया तो उसने कोई हील व हुज्जत ना की। नया रेशमी लिबास बनवाकर होली से 1 दिन पहले ससुराल जाता है। निशाने से 2 शिकार हो रहे थे। नया रेशमी कोट बनवाया और होली के 1 दिन पहले ससुराल जा पहुंचा। अपनी ग्रैंडेल सालों के सामने बच्चा सा मालूम होता था। होली जलने का मुहूर्त रात 9 बजे था। होली जलने की मुहूर्त 9 बजे रात को थी। 8 ही बजे से गांव की औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे गाते बजाते अबीरें उड़ाते हुए होली की तरफ चले। सूबेदार भी बाल बच्चों को लिए हुए मेहमान के साथ होली जलाने चले।
श्याम दुलारी की सहेलियां रात 12 बजे स्वांग करती हैं। रात के 12 बज गए थे। किसी ने दरवाजे पर धक्का मारा। गजेंद्र ने चौंक कर पूछा, ये धक्का किसने मारा? श्यामा ने लापरवाही से कहा, बिल्ली विल्ली होगी। अहम इख्तिबासात। इनकी समझ में न आया कि ये हजरत क्या कह रहे हैं। देहात के रहने वाले सेमल इनके लिए कोई अनोखी चीज़ न थी। इसे रोज़ देखते थे, कितनी बार इस पर चढ़े थे, इसके नीचे दौड़े थे, इसके फूलों के गेंदे बनाकर खेलते थे। इन पर ये मस्ती कभी ना तारी हुई थी। हुस्न परस्ती वो क्या जाने। इनकी सुर्ख सब्ज सुनहरी चमक के सामने इनके गोरे चेहरे और खूबसूरत बालों और रेशमी कुर्ते की दिलफरेबी कितनी बढ़ जाएगी। कोई ख़तरे की बात नहीं, मज़े से हाथ में लिए खड़े हैं। गुल टप टप नीचे गिर रहा है और सबकी निगाहें इनकी तरफ लगी हुई हैं। इनका फ़लसफ़ी दिमाग भी खुदनुमाई के शौक़ से खाली न था। फ़ौरन महताबी लैला गो एक शान बिन नियाज़ी के साथ, मगर पहले ही महताबी छोड़ना शुरू की थी कि दूसरा बम गोला छूटा। आसमान काँप उठा। गजेंद्र को ऐसा मालूम हुआ कि गोया कान के पर्दे फट गए हैं या सर पर कोई हथौड़ा सा गिर पड़ा। महताबी हाथ से छूटकर गिर पड़ी और सीने में इख्तिलाज होने लगा। अभी इस धमाके से संभलने न पाए थे कि तीसरा धमाका हुआ, जैसे आसमान फट पड़ा हो। सारी फ़िज़ा मुतलातिम हो गई। चिड़िया घोंसलों से निकल निकल कर शोर मचाती हुई भागी। जानवर रस्सियाँ तुड़ा तुड़ा कर भागे। आप देख रहे थे अफसाना स्वांग का खुलासा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।